जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है, जो आ चुकी है, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की आने वाली है, एलपी टेक्नीशियन का आपने फॉर्म भर दिया होगा, एनटीपीसी ग्रुप डी की भी जून के आसपास आपको एनटीपीसी और अक्टूबर के आसपास आपको सितंबर अक्टूबर में ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। उन्हीं की तैयारी को जोर देते हुए हम लोग मैथ में, जीएस में और रीजनिंग में हर प्रकार से टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे हैं। आज फिर से परसेंटेज का दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे कल हमने 20 क्वेश्चन किए थे, आज 20 क्वेश्चन करेंगे। और इसमें ये चुनिंदा प्रश्न है, आपका चुन के लाए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। इसका प्लेलिस्ट में बना दिया है, नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो रेलवे एग्जाम के सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। बाई का मान इसमें दिया गया बताना है। 22.5 का 32% माइनस 2/3 गुणे क्यूब दिया है 512 गुणे √81 बराबर वाई है, तो वाई का मान क्या दिया। देखो इसको कैसे लगा सकते हैं। ये √81 है तो √81 किसका मान होता है, तो आप कहेंगे वर्ग होता है 9 का। 512 ये किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे 512 दोस्तों ये 8 का होता है। ये किसका होता है, 8 का। अब इतने को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, भाई 2/3, ठीक है, गुणे में आपका 8 है और गुणे में कितना है 9 है। 3 से इसको काटोगे, ये 9 है, ये 3 पर जाएगा, तो 8 दूनी 16 3 48, कितना आ गया 16 3 48। यानी कि यहाँ तक जो हमारा आ गया वो मान कितना आ गया 16 3 48। यहाँ तक मेरा मान कितना आ गया दोस्तों 48 आ गया। यहाँ तक कितना आ गया 48। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई 22.5 है, ठीक है, गुणे 32%, परसेंट हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है, माइनस कितना है 48 है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या बोलेंगे भाई 25 से काटो 4 पर, 25 नामा 225, ठीक है, ये 0 पॉइंट लग जाएगा। 4 से काटोगे 8 पर, तो 9×8 = 72, 9×8 कितना है 72, यानी कि कितना आ जाएगा 7.2 माइनस 48। 48 में से जब माइनस करोगे तो कितने बनेगा, माइनस का 40.8, माइनस का 40.8 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है, उम्मीद है समझ गए होंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। और एनटीपीसी के दूसरे पेपर स्टेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेज फर्स्ट नहीं स्टेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन। ये देखिए, ये बताइए, कह रहा भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की जाती है और बाद में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसके वेतन में हुआ प्रतिशत परिवर्तन क्या है। इसमें मैंने कल भी फार्मूला बताया था कि आपको ये लगा लेना है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है, एक्स माइनस ये प्लस माइनस होता है, ठीक है, बटे 100, ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं। वरना आपने ऐसे भी लगा सकते हैं। मान लिया पहले भैया हमने मान लिया उसकी 100 आई थी, कितनी थी आय 100 थी, फिर उसमें 16% की कमी की गई। अगर 16% की दोस्तों कमी की जाती है तो 100 में से 16 घटा दीजिए, यानी कि अमूल्य मेरे पास कितने आ गया 84। 84 का फिर 25% की वृद्धि की जाती है। अगर 25% की वृद्धि की जाती है तो 84 में 25% की वृद्धि मतलब 125 बटे का 100, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 4 से काटोगे कितने में जाएगा 21 पर, तो 21 पंचे 5 चिकन 5 5 दूनी 10, 105। अब 100 में से कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा। अब कोई भी 100 में से कोई चीज़ होती है वो परसेंट में भी उतनी ही होती है, यानी 100%, 100 में परसेंट का मान वही आता है, तो 105 में कितना आ जाएगा 5% राइट आंसर होगा। क्लियर है, रेलवे ग्रुप डी में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आज हमने बहुत बेहतरीन भी क्वेश्चन लिए। ये देखिए, ये आरपीएफ में कांस्टेबल में 2019 का क्वेश्चन है। बताइए, चावल का मूल्य 25 किलोग्राम से बढ़कर 30 किलोग्राम हो गया, खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने % कम करना है। भाई पहले कितने रुपए में था चावल, 30 रुपये 25 रुपये में था, कितना था 25 रुपये में, तो 25 रुपया खर्च होते थे। अब चावल 30 रुपये में हो गया है, तो भैया हम खर्च नहीं बढ़ाना चाहते और रुपया हम 25 ही खर्च करना चाहते हैं, तो कितना कम करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 5, किससे 30 से। अब 25 से नहीं 30 से कम करना पड़ेगा, किससे दोस्तों 30 से। 30 से कम करोगे तो वो परसेंट के लिए क्या लगाओगे 100, 5 से काटोगे 6 पर। अच्छा 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 1/6 अगर नहीं पता तो 100 से गुणा कर दीजिए। फिलहाल 16 से 2/3% होता है 1/6। वैसे आप इसको काट ले, 6 से काटोगे कितनी बार जाएगा 16 बार, 16 छाक 96, कितना बचा 4, 4/6, 2 से काट लीजिए, ये कितने पर जो पर, ये कितनी जाएगा 3 पर, यानी कितना गया 16 से 2/3% राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट ये लीजिए। एक बजट में पेट्रोल की कीमत 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन यात्री पेट्रोल की खपत कितने % कम कर सकता है ताकि पेट्रोल का उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी कि व्यय में कोई वृद्धि ना हो। मान लिया भाई 100 रुपया था पहले पेट्रोल, अब 100 से कितना 10 रुपया था, ठीक है, अब 10 से 10% बढ़ा, यानी 10 से 1 बढ़ के 11 हो गया।
अब मूल्य कितना कम करना पड़ेगा हमें, 1 कम करना पड़ेगा। और 1 किससे, 11 से। क्यों 11 से, क्योंकि 11 से हमें अब वो कितना हो गया, अब 11 से हो गया है। अब लेकिन रुपया हमें 10 ही खर्च करने, तो 1 कम करना पड़ेगा किससे, 11 से। अब परसेंट के लिए क्या लगाओगे, 100। अब आपको पता होना चाहिए 1/11 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 9 सही 1/11 की। वरना आप इसको काट लीजिए 100 को, 11 नंबर 99, कितना बचा 100 बटे 11। ठीक है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी प्रतिशत की गणना कीजिए। समझिए क्वेश्चन, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। मान लिया भाई 100 रुपया में पहले टमाटर था, ठीक है, तो हमने क्या किया, 25% की वृद्धि कर दी, तो 125 का टमाटर हो गया। लेकिन हम भाई 100 रुपया ही नहीं खर्च करना चाहते, हमने कहा चलो महंगाई बढ़ी है तो 15 और खर्च कर लेते, नहीं 15% और खर्च करके 115 हम खर्च करना चाहते हैं। तो हमें अपनी मात्रा कितनी कम करनी पड़ेगी ताकि हमारा खर्च 15 115 हो, तो आप कहेंगे 10 कम कर लीजिए। 10 किससे, 125 से। किससे दोस्तों, 125 से। और परसेंट के लिए क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। परसेंट के लिए क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 5 से 2 पर 4 दूनी 8, 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला। ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे 115 से क्यों नहीं, क्योंकि उसने पूछा खर्चा भी बढ़ाया है, खर्चा भी क्या है उसने वृद्धि किया, इसलिए हमने 8% राइट आंसर लिया। क्या लिया, 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिया। क्लियर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या आपको बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बताइए, क्या आप गेहूं के प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी कर के कारण जो जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूं की मूल्य क्या है। देखो मैंने माना, अगर हम देखो मूल्य और जो मात्रा होता है उसका उल्टा होता है, तो कह रहा है पहले गेहूं की कीमत में 25% की कमी। अच्छा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, परसेंट हटोगे बटे में 100 आएगा, 25 चक्कू 100 1/4 होती है, यानी कि 25% की कमी आई, यानी कि पहले मूल्य मेरा 4 था तो 25% की कमी आकर मूल्य मेरा 3 हो गया। यानी कि अगर मात्रा के अनुसार देखूं, मात्रा अगर मैं पहले 3 ले रहा हूँगा तो अब मुझे मात्रा 4 मिलेगी। भाई मात्रा जो होती है वो मूल्य का उल्टा होती है, ये मात्रा है ये आपका मूल्य है, ये क्या है मूल्य है। यानी मूल्य पहले 4 था तो 3 हो गया, 1 कम हो गया। ठीक है। अच्छा उसके अगर मात्रा की बात करें तो पहले मुझे मात्रा 3 मिलती थी, अब 4 मिल रही है। ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, तो कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे कितना बढ़ा, 1 बढ़ा है। लेकिन उसने कितना ज़्यादा बताया कि 5 किलो अधिक पा रहा है। क्वेश्चन ने भैया हमें यहाँ पर कितना अधिक मिल रहा है, 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना मिल रहा है, 5 अधिक, तो 5 में सबकी मल्टीप्लाई करवा दी, क्योंकि यहाँ 1 मिल रहा है तो 1 ना मिलकर हमें 5 मिलेगा, तो 5 की मल्टीप्लाई करवा दो। 5 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ 5 या 15 मिलेगा और यहाँ 5 को 20 मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं बताया है कि प्रति किलोग्राम गेहूं का नया या मूल्य पुराना। अगर नया पुराना, ये वाला पुराना मूल्य होता है, ये वाला नया मूल्य होता है। ठीक है, हम दोनों निकाल कर देख लेते हैं। अगर हम भाई 600 रुपये में 15 के भाव से देखेंगे तो 15 चक्कू 60 मुझे 40 रुपये में पड़ेगा। अगर मैं 20 किलो मात्रा मिल रही 600 रुपये में, तो 20 तियाँ 60, 30 रुपये मिलेगी। ठीक है, 30 रुपये में मिलेगी, क्योंकि 30 ऑप्शन है नहीं, तो जाहिर सी बात है पुराना वाला मूल्य ही आपसे पूछा है। 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। उम्मीद है समझ गए। मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। भाई मूल्य में क्या किया, मूल्य मेरा पहले 4 था, 1 कम कर दिया 3, यानी कि मात्रा मूल्य की उल्टा होती है। यानी पहले अगर मैं 3 किलो खरीद रहा हूँगा तो मुझे अब 4 ही मिला है, तो कितना कम ज़्यादा मिला, 1। लेकिन क्वेश्चन ने कहा 1 ज़्यादा नहीं, 5 किलो ज़्यादा मिलता है, तो 1 का मन 5 है, तो सब में 5 की गुणा करवा लीजिए। तो 5 की गुणा करवाओगे तो यहाँ भैया 15 मिलेगा, और यहाँ 5 कितनी 3 की गुणा 5 की गुणा करवाओगे यहाँ 20 मिलेगा। ठीक है, ये 20 किलो मिला, तो 20 किलो कितने रुपए में मिल रहा है, 600 रुपये में। अगर 20 किलो 600 रुपये में मिल रहा है तो यानी कि कितना कितना मूल्य होगा, 30 रुपये होगा। अगर 15 किलो मिल रहा है 600 रुपये में, तो कितना 15 चक्कू 60, 40 रुपये होगा, तो 40 रुपये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलिए, ये बताइए राइट आंसर क्या है। क्या एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारी के वेतन पर 25%, रख रखाव पर 50%। यदि व्यवसाय पर 2 लाख रुपए का कुल वेतन चुकाता है तो रख रखाव पर, अब एक बात हम यहाँ पर बताएं, व्यवसाय पर कितना खर्च किया, उसने क्या बोला, हम कर्मचारी रख रखाव 50%, खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25%, अपने व्यवसाय निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25%, रख रखाव पर 50%। यदि व्यवसाय रुपये 2 लाख का कुल वेतन चुकाता है, अच्छा व्यवसाय में अगर कुल 2 लाख का वेतन चुकाता है
तो आपसे बताना है रखरखाव। रखरखाव 25% की वैल्यू उसने पूछी है, और क्या है 25% की आपसे वैल्यू पूछी है। देखो किराए कुल वेतन पर अगर चुकाता है, उसने क्या पूछा है, व्यवसाय के लिए खर्च किया गया 25% है, ठीक है। कर्मचारियों के ऊपर कितना 25%, 25%, और 25% की ब्रैक्सन वैल्यू कितनी 2 है, 200 है, तो 50% इसका 2 गुना होगा, यानी कि इसका भी कितना हो जाएगा 2 गुना। खत्म। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ भाई। उसने क्या कहा है कि छोटे पैमाने पर व्यवसाय निम्नलिखित खर्च होते हैं, खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रखरखाव पर 50%। यदि व्यवसाय में 2 लाख रुपए कुल वेतन चुकाता है तो रखरखाव पर कितना होगा। अगर कुल वेतन दोस्तों 2 लाख कमाता है तो जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख, ठीक है। क्योंकि 25% है ना रखरखाव, रखरखाव 50% है, और कुल भैया 25% है, तो 25 का 2 गुना तो 50 का 40, 40 गुना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत सरल भी क्वेश्चन है और आसान भी, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो समझो, कह रहा एक किराने की दुकान है, एक किराने की दुकान है, 2 अलग अलग विक्रेताओं के पैक किए गए 600 बोतलें खरीदी। क्या है, 2 पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदी। 20% विक्रेता एक को, 80% माल विक्रेता 2 से लिया जाता है। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया है। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की ही अवधि तक ही उपयोग में किया जा सकता है। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है, मतलब जो 25% माल वो वापस किया जाता है। तो विक्रेता 2 को उसे कितना धन वापस मिलेगा। देखो समझो, ये विक्रेता फर्स्ट है, ये विक्रेता आपका सेकंड है, ठीक है। विक्रेता फर्स्ट को कितना दोस्तों, अगर 20% मिला है तो 600 का 20% आपको पता होना चाहिए 120 होता है। देखो 600 का 20% निकाल लीजिए, 20% निकालोगे बटे का 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, कितना जाएगा 120। तो विक्रेता फर्स्ट का कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 120। अगर विक्रेता फर्स्ट का 120 है और कुल 600 है तो 80 8 48 भी होता है, और वैसे भी अगर 600 में से 120 जाएगा यानी कि विक्रेता सेकंड को कितना मिला होगा 480 रुपये मिला होगा, 480 बोतलें मिली होंगी। अच्छा, उसने क्या पूछा कि जो विक्रेता सेकंड है इसका 25% माल वापस करना है। दोस्तों अगर भाई 25% क्या होता है 1/4, अगर इसका 1/4 निकालोगे कितना मिलेगा 52/48, 1/4 कितना होगा 120। 120 माल क्या करना है वापस करना है। मैं फिर से आपको बता दूं 480 का अगर आप 25% निकालोगे तो 25 बटे कितना जाएगा 100 आ जाएगा। 25 सेकंड 25, 25 चक्कू 100, 4 से काटोगे 12 चक्कू 48, कितना आ गया 120। 120 बोतलें हैं जो वापस करनी है, 120 बोतलें क्या है वापस करनी है। लेकिन आपसे अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधा उसने पूछा कि विक्रेता 2 को कितना धन वापस मिलेगा। भाई कितनी बोतलें वापस मिलेंगी 120 बोतलें, और एक बोतल का मूल्य कितना है 25 रुपया, तो 120 गुणे 25 कर दीजिए। 12 पंचे 60 का जीरो हासिल लगा, 6 12 दूनी 24 और 36, ठीक है। कितना गया 3000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 3000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, उम्मीद है समझ गए होंगे। आज बहुत बेहतरीन हम क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, राइट आंसर क्या बताना है। कह रहा है एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर होती है। तो एक संख्या में से 42 घटाने पर, अगर वो मैंने संख्या यक्स मान ली, यक्स में से अगर 42 में माइनस करता हूं तो उस संख्या के 70% के बराबर है, इस संख्या के 70% के बराबर है, ठीक है। संख्या के 70% के बराबर है, ठीक है। काटा पीटी कीजिए तो एक जीरो से आपका एक जीरो चला जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो आपका आ जाएगा 10x माइनस में 420 बराबर में आपका 7x, ठीक है। 7x 10 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 3x, और ये आपका इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा 420, ठीक है। 420 काटोगे तो ये 100 और कितना आ गया 3 1 3, 3 चक्कू 12 14 3 42, तो 140 x का मान कितना आ गया 140। लेकिन 140 आंसर नहीं है दोस्तों, 140 आंसर नहीं, क्योंकि उसका 2/5 निकालना है ना। तो 140 का 2/5 निकाल दीजिए, 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा 14 है ना, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 दूने 56, 56 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 140 नहीं 56 राइट आंसर होगा, 140 नहीं 56 राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 12% वृद्धि की जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट होगा 20.96। क्यों, देख लीजिए, वही फार्मूला लगा दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। तो दोनों में वृद्धि होने प्लस का चिन्ह होगा। पहले 12 की 8 की वृद्धि होती है, ठीक है, 8 की वृद्धि हुई प्लस फिर 12 की वृद्धि हुई प्लस 8 गुणे 12 बटे का 100, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 20 से तो ज़्यादा आएगा आंसर, ठीक है। और प्लस में 12 8 96, अगर 96 आया है और बटे का कितना है 100, यानी दो संख्या पॉइंट लग जाएगा तो 0.96 यानी 20.96
96 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बस समझना है, क्वेश्चन आपका सरल हो जाएगा। कह रहा है एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों ने 90% लोगों ने अपने वोट डाले। डाले गए वोटों में से 80% वैध थे। विजेता को वैध वोटों के 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी है? ठीक है, यक्स का मान आपको निकालना है। तो 90% लोगों ने अपने वोट डाले थे। मान लिया 100 वोट थे, जिनमें से 90 लोगों ने अपने क्या है वोट डाले, 90 लोगों से। ठीक है, 90 लोगों ने अपने वोट डाले। अब कह रहा 90 में से डाले गए वोट, 90 लोगों ने वोट डाले जिनमें से 80% वोट वैध थे। तो 90 का 80% कितना होता है? 72 होता है भाई। देख लीजिए, डबल जीरो, एक जीरो से 2 जीरो गया, एक जीरो से एक, 9 72, यानी कि 90 का 80% अगर देखें तो कितना होगा? ये 72 होगा। कितना होगा? 72। ठीक है, 72। अब कह रहा है विजेता को वैध वोटों का, वैध वोट 72 है, इनका 60% विजेता को मिला। तो इसका 60% किसको मिला? विजेता को मिला। तो हारने वाले को बेचारे को कितना मिला होगा? 40%। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा यदि विजेता को 64,800 वोट मिले हों। ठीक है, तो देख लीजिए 72 का 60%, 60% निकालोगे तो ये अब 72 का 60% आ गया। ठीक है, 60% की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 64,800, 64,800 है। ठीक है, तो अधिकृत यानी कि 100 का मान निकालना है। पहले इसका मान निकाल ले एक का, फिर आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, काट लीजिए। तो आपका ये काटोगे 0 से 0, इसको 20 दूनी 20 तिया 60, 20 पंचे 100, इसको आप 9 से काट लीजिए, 9 अठी 72, ये 8 से काटिए, 8 से 9 पर जाएगा, 8 अठाई 64, 8 इक्कन 8। ठीक है, 8 इक्कन 8, 8 अठाई 64, डबल जीरो। ठीक है, अब 9 से काटिए, 9 पर जाएगा, ये 900 आ जाएगा। 3 से काटोगे कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा, 300। तो यानी कि एक का मान कितना? 5 15, एक का मान कितना आ गया दोस्तों? 1500। क्वेश्चन ने पूछा कितना था? 100 का मान पूछा था। तो एक का मान 1500, 2 जीरो और लगा दीजिए, 15, कितना आ जाएगा? 1,50,000, 1,50,000 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को काटना था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत सरल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अगला आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, बस इनमें 2 चीज़ें आपसे पूछी हैं। क्वेश्चन बहुत सरल है। 2 उम्मीदवार हैं, विजय उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुए। उसके विरोधी उम्मीदवार यानी कि जो हार गया, 4800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर थे, यानी 34% हारने वाले को मिले हैं। ठीक है, कुछ मत अमान्य घोषित हो गए। आपको ये बताना है कि उम्मीदवार को विनिंग मार्जिन यानी कि जो हारना और जीतने के बीच का अंतर आपको बताना है, और अमान्य मतों की संख्या बतानी, दोनों की। देखो समझो, मान लिया मेरे पास दोस्तों 100 वोट थे, 100 वोट थे। 100 में से जो विजेता है यानी कि विनर है, विनर को कितने मिले? आप कहेंगे 48%। ठीक है, लूजर यानी कि जो हारा है उसे कितने मिले हैं? ठीक है, लूजर को जो हारा है उसे 34% मिले हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए भाई, 48 एक को मिले और 34 एक को मिले, तो यानी कि अभी हमारे पास कितना? 8 4 12, 4 3 7 1 8, मात्र 42% वोट मिले हैं, 42% वोट पड़े हैं। यानी कि अगर 42% वोट ही पड़े हैं तो अभी कितने वोट और हैं जो अमान्य हैं? तो आप कहेंगे 18% जो वोट हैं क्या है? 18% वोट क्या है दोस्तों? अमान्य है। 18% क्या है? अमान्य है। ठीक है, अच्छा 48 इसे मिले, 34 इसे मिले, दोनों का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 8 से 14, 14% जो है वो क्या है? दोनों का अंतर है। इन दोनों का मान निकालना है। ठीक है, अच्छा अब क्या क्वेश्चन ने दिया था कि जो 34% की वैल्यू कितनी है? 4800। 34% की वैल्यू कितनी है? 4800। तो 34 का मान कितना दिया है? 6800। 4800 नहीं 6800, कितने गुना है? एक का मान 200 आ जाएगा। एक का मान कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अब आपसे जो पूछा है वो निकाल लीजिए। कह रहा मार्जिन, जो मतलब विनिंग मार्जिन मतलब अंतर, तो अंतर की वैल्यू 14 है। 14 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी 2800, 2800 और आपका 3600। 3600 क्योंकि अमान्य 1800 है ना, तो एक का मान 200 है, तो एक 18 दूनी 3600। राइट आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर बी है, 2800 और 3600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ। चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मतदान किया। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो क्या बोला है? 75% मतदाताओं ने अपना मतदान दिया, 2% अमान्य घोषित हो गए। एक उम्मीदवार 9261 मत मिले जो अमान्य मतों के 75% के बराबर थे। तो चुनाव में मतदाताओं की सूची, यक्स का मान निकालना। मैंने माना यक्स मेरे पास वोट थे। ठीक है, 75% मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है भाई, गुणे 2% अमान्य घोषित होगा। अगर 2% अमान्य घोषित हो गए तो पड़े कितने? तो आप कहेंगे 98 पड़े, 98 बटे का 100 गुणे का। अब कह रहा उनमें से 75% के बराबर थे, तो 75% इनका क्या है? 75% वोट मिले हैं। इनमें से 75% वोट मिले और इन सबकी संख्या किसके बराबर है? आप कहेंगे इन सबकी संख्या 9261 के बराबर है। किसके? 9261 के बराबर है। काटिए, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100। ठीक है, अब देखिए, अब इसको 3 से काट ले, 3 तियाँ 9 से काट लो, 9 से 9 दूनी 18,
ये 9 से कटेगा 18, हाँ 9 से कट जाएगा, 3 तियाँ 9, 9 से काटो 9 1 9, 9 दूनी 18, इसको 0 बना लीजिए, 9 1 9, 9 दूनी 18, कितना बचा 8 बचा, 9 9 81, ठीक है 9 9 81, कैसी 8, 9 दूनी 18, 8 26 6, हाँ ठीक है कट गया। अब देखो अब इसको 7 से काट लो, 7 से काटोगे 14 से कटेगा, 7 से 4 7 98, 14 से काट लो 4 7 98, 4 7 98, और आपका नहीं ये 14 से नहीं कटेगा क्योंकि फिर आपका 4 बचेगा, 49 नहीं कटता है। 7 से काटो, 7 से 14 पर, 7 से इसको काटोगे जाएगा 7 1 7, 32 बचा, 7 चक्कू 28, 7 चक्कू 7 7 49, फिर से 7 से काटो, 7 से 2 पर जाएगा और 7 से ही जाएगा, 7 दूनी 14, 7 1 7, ठीक है 2 पर। अब उसके बाद 21 बचा ना, अब इसको 2 से काट लो, ये 2 से 2 पर जाएगा, 2 से 4 दूनी 8, 8 इसकी मल्टीपल 8 1 8, 8 दूनी 16 और 2 जीरो ये वाले, तो कितना आ गया 16,800, 16,800 ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन क्वेश्चन में थी और कुछ नहीं था, सिर्फ काटना पीटना था, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है सिर्फ काटना पीटना था, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक 16,800। ये लीजिए बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा, बिल्कुल क्वेश्चन बड़ा है, एनटीपीसी शिफ्ट मतलब स्टेज फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बस पढ़िए और आंसर दीजिए। मैं आपको क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। ये पूरा क्वेश्चन है, आप समझे इस ऑप्शन से कर लें, मैंने हर तरीका अपना कर देखा है, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो XYZ जिले में 50,000 मतदाता हैं, उनमें से 20% शहरी मतदाता और 80% ग्रामीण मतदाता हैं। किसी चुनाव के लिए 25% मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती हैं, ठीक है। उसके बाद अब आगे क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी ने चुनाव लड़ा। बी को पूरी शहरी वोट मिले जबकि ए को ग्रामीण मतदाताओं ने समर्थन प्राप्त है। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला है जो ईमानदार मेहनती दोनों है, ईमानदार भी है और मेहनती भी है, ठीक है। तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में प्राप्त क्रमशः अंक क्या है। अब बहुत लोग क्या सोचेंगे, इन तीनों में से हर ऑप्शन को जोड़िए, जिसका योग 50,000 हो वही आपका आंसर होगा, लेकिन दोनों मैंने जोड़ा है, कम से कम 2 से 3 का योग 50,000 आ रहा है, यानी कि जो वाला वो वाला आपका फंदा नहीं चलेगा, इसमें आपको इसमें हल ही करना पड़ेगा। अब अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझ लेते हैं। देखो एक बात बताओ, मान लिया भाई 100 वोट है आपके पास, ठीक 100 वोट में से जो शहर, उनमें से 20% शहरी हैं, तो शहर को मैं यस लिख देता हूँ, शहर में कितने हैं 20% हैं शहर के, ठीक है। तो 80% जाहिर सी बात है ग्रामीण के कितने होंगे 80% होंगे, ठीक है ग्रामीण के कितने होंगे 80%। अच्छा किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदान शहर चले गए, यानी कि अच्छा एक बात बताओ, 80 मेरे पास कुल कितने आदमी हैं 80, 80 में से 25% कितना होता है 1/4, यानी कि 20। 80 का अगर 25% निकालो तो 25% कितना निकलेगा 1/4 निकलेगा भाई, 1/4 निकलेगा, 25 चक्कू से 1/4, 1/4 मतलब कितना 20, 20 हुआ ना। 20 कहाँ चले गए तो आप क्या बोलेंगे, 20 जो मतदाता है वो भैया कहाँ चले गए, तो आप कहेंगे 20 चले गए शहर में। उसने कहा 20 मतदाता शहर में चले गए, यानी कि अगर 20 मतदाता शहर में गए हैं तो भैया यहाँ मेरे पास 60 ही रह गए और यहाँ मेरे पास कितने रह गए 40, यहाँ पे मेरे पास कितने आ गए शहर के मेरे पास 40 आ गए। अच्छा अब समझो, अब यहाँ तक बात क्लियर। अब उसने यहाँ पर दे दी कि दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं और 35% ईमानदार होने के साथ मेहनती भी हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस तरीके से आपने ये पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, उम्मीद है ये पढ़ा होगा ना, ये अपने परसेंटेज में पढ़ा होगा। इसमें क्या पूछा, दोनों कितने हैं 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती, यानी 35% मेरे क्या है मेहनती हैं, 35% क्या है मेहनती हैं। अगर 35% मेहनती हैं और 60% क्या है ईमानदार हैं, 35% मेहनती और ईमानदार दोनों हैं, और अगर 60% ईमानदार हैं, 35 तो मैं पहले ही ले चुका हूँ, यानी कि सिर्फ ईमानदार मेरे पास कितने हैं तो आप कहेंगे 25, सिर्फ ईमानदार कितने हैं 25%। 70% मेहनती हैं जिनमें से 35 में पहले ही ले चुका हूँ, मेरे पास सिर्फ मेहनती कितने हैं 35%। अब क्वेश्चन को पढ़िए आंसर आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, नोटा, नोटा पर डाला कौन लोगों ने, ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन, जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं, जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो 35% लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं और मेहनती हैं, उन्होंने नोटा दबाया। तो पहले नोटा किन्होंने दबाया है 35%, यानी 50,000 का अगर आप 35% निकाल रहे होंगे, 35% निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा। 35% निकालो तो 35% इसका अगर निकालोगे तो 1 2 1 2 5 25 और 5 दिया 15 1 16, कितना गया 16,500, कितना जाएगा 16 5 25 2 नहीं 5 दिया 15 17 आ जाएगा, 5 25 2 5 दिया 15 2 17, कितना जाएगा 17,500। 17,500 ये क्या आया नोटा,
17,500 क्या है दोस्तों, ये नोटा का आ गया 17,500। 17,500 किसका है, नोटा का है। ठीक है, किसका है 17,500, किसका है दोस्तों, नोटा का है, याद रखेंगे 17,500 नोटा का है। तो अब इसको याद रखना, नोटा का कितना है 17,500, तो मैं इसको अलग लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास आंसर थोड़े कम है। ठीक है, तो आपको पता है 17,500 किसका आ गया, नोटा का, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 17,500 किसका है, नोटा का है। नोटा का कितना आ गया मेरे पास 17,500। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सिर्फ इससे भाई सबका ऑप्शन 17,500 है नोटा में। ठीक है, अच्छा अब समझिए, अब कह रहा है ए को, देखिए ए को मतदाताओं के समर्थन प्राप्त हुआ है, किन मतदाताओं का, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का। अच्छा एक बात बताया, ग्रामीण मतदाता मेरे पास कितने हैं, 60%। 60% ग्रामीण मतदाता तो मेरे पास कुल है, लेकिन इनमें से इन 60% में से इन 60% का कितना 35% तो नोटा में चले गए हैं। 60 में से 60% का 35% तो नोटा में चले गए हैं। यानी कि अब इसका अगर मैं निकालता हूं तो भैया निकालो, 20 तियाँ 60, 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35, 7 तियाँ 21, यानी कि 60 में से अगर मैं 21% निकालता तो मेरे पास कितना बनता है 39% बना। यानी कि सिर्फ ए को कितने दिया है 39%। बस यही बात आपको समझनी थी। फिर से समझ लाता हूँ भाई, ए को ग्रामीण मतदाताओं ने समर्थन दिया। ठीक है, ग्रामीण मतदाता मेरे पास कितने हैं 60% ग्रामीण मतदाता है, लेकिन इनमें से 60 में से 60 का 35% तो भैया दोनों उसमें चले गए नोटा में, क्योंकि दोनों नोटा में तो सभी गए हैं, तो नोटा में 35% में तो सभी गए, तो 60% ये और 60 का 35% मैंने निकाला तो 21 हुआ, तो यानी कि मेरे पास कितना 39%। 39% जो है वो किस में है, ए के पक्ष में। कितने 39% किसके पक्ष में, ए के पक्ष में, तो 39%। तो भैया 39% निकाल लो। अगर ए की बात करता हूँ तो 50,000 का 39% निकाल लो भैया, 50,000 का 39% निकालोगे तो बटे का आ जाएगा 100। तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए भैया 39 की, 1 से 2 जीरो, 1 से 2 जीरो, 5 9 45 के 5, हाथ से लगा 4, 5 3 15 और 4 15 4 19, कितना आ जाए 19। तो 19,500, 19,500 ये क्या है, ए को मिले हैं। 19,500 किसको मिले, ए को मिले हैं 19,500। आप लोग समझ गए होंगे किसको मिले, ए को मिले हैं 19,500। अब चाहे बी के निकाले ना निकाले, इन दोनों को जोड़कर 50,000 कर दें, या तो सीधा बी को निकाल लें। बी को भाई 40% शहरी ने 40% मिले होंगे, और 40 में से 40 का 35% और निकाल दीजिए, तो 35% इसका निकालोगे, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 दूनी 5 से जाएगा 7 पर, 7 दूनी 14, 14 40 में से जाएगा तो कितना बचेगा 26, 26 निकाल दोगे इसका, 26 बचेगा ना, बिल्कुल 26 बचेगा भैया। कितना आ गया 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26, तो इसका 26% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, कितना जाएगा 26। तो 26 इसका निकालो, 26 पंचे 26 आएगा, सही मैंने किया, गड़बड़ तो नहीं किया भाई। कितना था 40 का 35%, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 से 7 पर, 7 दूनी 14, 14 हाँ 26 ही आएगा, 26%। 26 की मन निकाल दो, 26, 5,000 का ए देखो 26% निकाल लो, तो 5 1 2 3 4, 50,000 का 26%, 1 2 1 2, 5 छक्का 6, 5 छक्का 30 का जीरो, वहाँ से लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, तो 13,000 आ गया ये। ठीक है, तो 17,500, 19,500 और 13,000, किधर है 13,000। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके ऑप्शन अब आपको दिखा दिए जाएं, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। ये देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये रहा 19,500, 13,000 और 17,500। ठीक है, देखिए अगर मैं सिर्फ नोटा से निकालना चाहता तो मेरा नहीं निकलता, क्योंकि 17,500 सब में दिया है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन बहुत ठोक के बनाई है, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बताइए अगला क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है। कह रहा है एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि, भाई 50% की वृद्धि कर दो, तो 50 प्लस में 50, ये मतलब सिर्फ वर्ग का है। और वर्ग में क्या होता है, भुजा, वर्ग में क्या होती है, चारों भुजा बराबर होती हैं, तो कुछ नहीं 50 50 50 का, इसमें आपको ए प्लस बी निकाल देना 50, और यहाँ 50 गुणे 50 बटे का 100, तो गुणा कर दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 55 25, 50 50 100 और 25 125, कितना जाएगा 125, 125% राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 125% इसका राइट। भाई 50 50 100 बनेगा और 55 25 125 राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलिए, ये देखिए बस सरल क्वेश्चन, समझिएगा बस क्वेश्चन को। एक विक्रेता था जिसने क्या किया, 600 रुपये में 300 आम खरीदे, 600 रुपये में 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए। उसने शेष बचे आमों को 3 रुपया प्रति आम की दर से बेचा, कितना 3 रुपया प्रति आम की दर से बेचा, और 210 रुपये का क्या हुआ, उसे लाभ कमाया। फेंके गए आमों का प्रतिशत कितना था, मतलब कितने फेंके गए आम थे, आपको बताना है। देखो अच्छा एक बात बताओ, उसने कोई चीज़ कितने की खरीदी, आप कहें 600 रुपया की खरीदी उसने कोई चीज़,
210 का लाभ भी हो गया। अगर 600 रुपये की खरीदी, 210 का लाभ हो गया, तो जाहिर सी बात है वो कितने की बेची होगी, 810 की बिकी होगी, 810 की बिकी होंगी। लेकिन उसने एक आम कितने में रुपये में बेचा है, 3 रुपया प्रति आम की दर से बेचा है। तो 810 आम जो है, कितने आम है, 810 आम है, 810 रुपये मेरे पास है। 810 रुपये में अगर मैं देखूँ 3 के हिसाब से मेरे पास कितने आम बेचे होंगे, 270 मैंने आम बेचे होंगे, 270 मैंने आम बेचे हैं। जबकि मेरे पास कुल आम कितने थे, तो आप कहें मेरे पास कुल आम भैया 300 आम खरीदे थे, 300 आम थे, जिनमें से 270 मैंने बेच दिए हैं, तो बचे कितने, 30। 30 ही तो फेंके गए, 30 है किसका, 300 का। 300 का 30 कितना होता है, 10% होता है। ऑप्शन नंबर ए। भाई काट लो, 2 जीरो होंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 10 पर 10, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ए बी की आय 25% कम है। ए की आय बी से 25% कम है, ए की आय बी की आय से। तो यहाँ पर सिर्फ आपको अनुपात निकालना होता है, क्वेश्चन बहुत सरल होता है, लग जाएगा। देखो 4 है ना, तो ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो और डी कर लो। अब कह रहा ए की आय बी से 25% कम है, 25 चक्कू 100 होता है, यानी अगर 4 है तो एक कम 3 होगी ए की। ठीक है, जिसकी मतलब बी की, बी जो होता है जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। 40% अगर सी की आय से अधिक है, यानी कि अगर ये दोस्तों 10 होगी तो इसकी ये 14 होगी। ठीक है, ये होता है इसकी 14 होगी। ठीक है, अब कह रहा है सी की आय डी की आय से 20% कम है। जो सी की आय है वो डी की आय से 20% कम है। अगर डी की आय 10 है तो सी की आय कितनी होगी, 20% कम, मतलब 20% ऐसे निकाल लो, 20 पंचे 5 इकन 5, अगर इसकी 5 है तो इसकी 4 होगी, ये होता है इसकी 4 होगी। अब यहाँ से देख लीजिए, लगा दीजिए आपका इन सब को। देखो यहाँ पर 14 को बराबर कर लो। अगर मैं यहाँ पर देखो 14, ये क्योंकि 14 पर भी बराबर नहीं, और 4 से कटेगा नहीं, 4 3 12, 14 दूनी 28। अगर मैं 7 से गुणा कर दूँ तो यहाँ भी मुझे 7 से गुणा पड़े, तो ये 10 तो बराबर नहीं होगा 7 से। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 10, यहाँ 14, यहाँ 4, यहाँ 4। ठीक है, अब जो कटे वो काट दो, जो कटे वो काट दो। जैसे 4 4 सब में कॉमन है तो काट दो। देखो क्या क्या कट जाएगा, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, जो कटे उसको काट देते हैं। तो 4 से 4 ये कटा, और 4 से ये 7 पर जाएगा, और 4 से ये 7 पर जाएगा। ठीक है, और कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। 2 से एक बार और कट जाएगा, नहीं 2 से काटो, 4 से 4 कैंसिल, ये 5 पर और ये 5 पर, बाकी और कुछ नहीं कटेगा। तो ये काट लीजिए, 7 3 21 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 चक्कू 20 आ जाएगा। ठीक है, और ये 25 चक्कू 100 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। अब तो कुछ कटेगा नहीं। अब उसने पूछा क्या था समझिएगा, पूछा था, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है दोस्तों, 21 28 5 4 से काटा था ना एक बार, ये कट जाएगा आपस में, लेकिन फिर चारों में कटना चाहिए ना, ये भी तो बात होती है। उसने पूछा ए की आय सी की आय से कितने % अधिक है। ए की आय सी की आय से, सी की आय से एक ही अधिक है, ये तो ए की आय सी की आय से, तो ए की आय जो सी की आय से कितना अधिक है, एक अधिक है, किससे, 20 से। 20 पंचे 100, 5%, ऑप्शन नंबर बी। 20 पर 1/5 भाई, 20 पंचे 100 होता नहीं होता, 5% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए एक संख्या के, ये तो शायद हमने लगाया है, नहीं वो 40 था शायद, वो 40 था, लगा लीजिए इसको भी। एक संख्या के 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उसके 70% के बराबर है। ये हमने लगाया था, ये लगा चुके हैं दोस्तों, 56 आया था इसका आंसर, लगा चुके हैं 2/7। हाँ ये लगा चुके हैं। नेक्स्ट पर देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन भी है। एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% के लाभ पर, 1/2 भाग किसने, 5% के, 5% पर। ठीक है, 5% पर। अब क्या कर रहा है, प्लस 1/4 10% के भाग पर, 10% पर, प्लस बाकी भाई 1/4, 1/2 लेके 1/6 हो चुका है, तो कितना जाएगा, 1/4 ही और आ जाएगा। ठीक, तो 1/10 बन जाएगा। ठीक, तो 1/4 किसमें, 8% पर निवेश किया, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। अगर 2 वर्षों के लिए निवेश किया है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, और सभी को जोड़ देना है, सभी को जोड़ देना, और बराबर में उसकी आय कितनी आ जाएगी, बराबर में लिख देना है 2800, बराबर में कितना लिख देना, 2800। काटा पीटी कीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 5 बना, प्लस 4 से काटोगे, ये 4 पंचे 20 है ना, तो 5 पर, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, प्लस
4 दूनी 8, 2 दूनी 4 प्लस बस इतना ही आएगा। तो 5 5 10 4 14, 14 का मान कितना है 2800। 2 गुना 1 का मान कितना आ जाएगा 200, 1 का मान कितना है 200, 1 का मान 200। उसने पूछा क्या है तो पूंजी ज्ञात करें, पूंजी 100 होती है हमेशा। राइट आंसर कितना आ जाएगा 20,000। 20,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। हमने क्वेश्चन यहाँ तक किए हैं, कंप्लीट किए हैं। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार इसमें इस सीरीज के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो। तैयारी अपनी बेहतरीन करते रहिए, एग्जाम आपका जल्द होने वाला है। ठीक है, आपको जल्द ही वैकेंसी रेलवे के देखने को मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।